अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। कर्नाटका में एक और हुआ तनाज़ा, अलन दरगाह में की गई पूजा। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहें। कर्नाटका में अभी हिजाब तनाज़ा ख़त्म ही नहीं हुआ कि एक और तनाज़ा खड़ा किया गया है। कर्नाटका रियासत गोया कि एक तनाज़ा भरी रियासत बन चुकी है। कर्नाटका हुकूमत की नाक के नीचे दफ़ा 144 नाफिज रहने के बावजूद हिंदू मुसलमान फसाद बर्पा करने की कोशिश की गई। इससे साफ पता चलता है कि हुकूमत कर्नाटक अमन और ज़ब्त बरकरार रखने में नाकाम हो चुकी है। हुआ कुछ यूं कि लाडेले मशाइख दरगाह के हुक्काम ने 21 मार्च को दरगाह की याद में संदल के जुलूस और शब बारात एक मजहबी इज्तिमा का मंसूबा बनाया था। श्री राम सेना एक दाएं बाजू की तंजीम है। उन्होंने महाशिवरात्रि के मौके पर इसी दिन दरगाह के इहाते में वाक़े शिवलिंगा में तज़किया पूजा करने का ऐलान किया। एहतियाती इक़दाम के तौर पर कलाबुर्गी के डिप्टी कमिश्नर यशवंत गुरुकर ने अलंद में 27 फरवरी से 3 मार्च तक 5 दिनों के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी। श्री राम सेना के सरबराह प्रमोद मतालिक और दाएं बाजू के कारकुन चित्राकोंडा पूर के कालाबुर्गी जिले में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। जोरगी ताल्लुक़े में अंदुला गुनेश्वरा रियाज के सरबराह और श्री राम सेना के रियासती सदर सिद्धलिंगा स्वामी को भी इस अरसे के दौरान अलन ताल्लुक़े में दाखिल होने से रोक दिया गया था। मरकजी वजीर भगवनाथ गोहा ने बीजेपी के दिगर लीडरों के साथ दाएं बाजू के हुजूम की क़यादत करते हुए दरगाह में शिवलिंग को तज़किया पूजा की, जिस दिन दरगाह के हुक्काम के जरिए संदल जुलूस और शब बारात का इनेकाद किया जाना था। दाएं बाजू के कारकुनों की एक बड़ी तादाद बशमूल हुक्मरान बीजेपी और श्री राम सेना के अरकान श्री राम सेना के पस मंजर में ज़िले कलबुर्गी के कस्बे में ज़ाब्ते फौजदारी की दफ़ा 144 नाफिज होने के बावजूद 21 मार्च को अलंद में जमा हुए। लाडेले मशाइख दरगाह में रघुआ चितनिया शिवलिंगा को पाक करने की पूजा की जाएगी और दरगाह के इहाते में दाखिल होने की इजाज़त देने पर इसरार किया जाएगा। इस दिन लाडेले मशाइख दरगाह रहमतुल्लाह अलैह के हुक्काम ने दरगाह की याद में संदल के जुलूस और शब बारात मजहबी इज्तिमा का मंसूबा बनाया था। मरकजी वजीर भगवनाथ घोया, बीजेपी एमएलए सुभाष गदिडार, राजकुमार पाटिल तेलुकुर और बिस्वराज मातिमुडू और बीजेपी के रियासती नायब सदर मलगया खंडेयार की क़यादत में जज्बाती तौर पर चार्ज किए गए हुजूम से निपटने में पुलिस और इंतजामिया को मुश्किलें पेश आईं। दाएं बाजू के कारकुन अलंद के एमएलए सुभाष गडीदार की रिहायशगाह से रवाना हुए और दरगाह की तरफ बढ़े। इन्हें सुबह पुलिस ने बस स्टैंड के करीब रोका और इम्तिनाई अहकामात के नाफिज होने की इत्तला दी। जब मुंतशिर होने और शहर छोड़ने की उनकी अपीलें बेकार हो गई तो पुलिस ने सिर्फ 10 लोगों को दरगाह के इहाते में शिवलिंगा की पूजा करने की इजाज़त देने की पेशकश की। ताहम कायदीन ने इत्तेफाक नहीं किया और इसरार किया कि पूरे हुजूम को दरगाह के इहाते के अंदर जाने दिया जाए और वो बस स्टैंड के बाहर धरने पर बैठ गए। दूसरी तरफ मुसलमानों की एक बड़ी तादाद दरगाह के करीब जमा हुई और उन्होंने रुकावटें तोड़ने की कोशिश की और हुक्काम से सवाल किया कि सिर्फ मुसलमानों पर पाबंदी के अहकामात लागू किए जा रहे हैं, ना कि दाएं बाजू के कारकुनों पर। उन्होंने दाएं बाजू की तंजीमों के 10 लोगों को दरगाह के इहाते में पूजा करने की इजाज़त देने के हुक्काम के फैसले की भी मुखालिफत की। पथराव और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने के कुछ वाक़यात रिपोर्ट हुए। डिप्टी कमिश्नर, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। गुस्सा भड़कते ही दुकानदारों और ताजिरों ने अपने कारोबारी इदारे बंद कर दिए। मुकामी ट्रांसपोर्ट का निज़ाम ठप होकर रह गया। ज़्यादातर रिहायशी घरों के अंदर ही रहे। शहर में महाशिवरात्रि की तकरीबात नजर नहीं आ रही थी चूंकि पुलिस ने कस्बे के चारों तरफ रुकावटें खड़ी कर दी थी और मुज़ाफ़ात में गाड़ियों को रोक दिया था। इसलिए लोगों को अपनी मंजिलों तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल चलना पड़ा। पुलिस और इंतजामिया की तरफ से मुसलसल कायल करने के नतीजे में आखिरकार दोनों फरीक़ैन ने 20 अरकान हर तरफ से 10 को दरगाह में दाखिल होने और पूजा और नमाज अदा करने की इजाज़त देने की तजवीज़ पर इत्तेफाक किया। शाम से गर्मी की शिद्दत में सर्दी पड़ने लगी। ज़िले इंतजामिया ने हालत को काबू में करने का इंतज़ाम किया है। हमने 20 लोगों को दरगाह के अंदर जाने की इजाज़त दी। हर कम्युनिटी से 10 रस्में पुरअमन तरीके से गुजर गई। डिप्टी कमिश्नर यशवंत गुरुकर ने बताया कि कुछ शरपसंदों ने मेरी
सिमत 3 गाड़ियों पर पथराव किया। पुलिस ने कहा कि सूरत हाल काबू में है और अब कोई मसला नहीं है। हम उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे जिन्होंने ममनुआ अहकामात की खिलाफ वर्जी की है। हुकूमत और पुलिस को चाहिए कि ऐसे तनाज़ात को बढ़ने से पहले ही ख़त्म कर दिया जाए ताकि अमन व ज़ब्त कायम रह सके और गैर जानिबदाराना कार्रवाई करते हुए इंसाफ करें। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइव वीडियोस देखने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप सिटी इंडिया न्यूज़ को डाउनलोड करें, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहे।